साथियों, 2026 के नीट पेपर एग्जाम का जो लीकेज हुआ, उसके बावजूद भी अभी तक अपने देश पे चाय पे चर्चा नहीं हुई। चाय पे चर्चा तो छोड़िए, परीक्षा पे चर्चा भी नहीं हुई। देश के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर देवेंद्र प्रधान अभी भी बैठे हुए हैं अपनी सीट पे। प्रधानमंत्री खामोश हैं एंड एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो चेयरपर्सन है वो भी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं और उन पे भी सीधा सीधा आरोप है कि वो बीजेपी के व्यक्ति हैं। अब मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने लाना चाहता हूं। आज भी 2026 में आज भी नीट एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं हुआ। सीबीटी जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, अभी भी ट्रेडिशनल पेपर एंड पेंसिल स्टाइल में, पेपर एंड पेंसिल टेस्ट बोला जाता है उसे, उसी स्टाइल में चला आ रहा है। 2024 में एन राधाकृष्णन की रिपोर्ट आई थी। अब ये जनाब एन राधाकृष्णन जी कौन है? ये इसरो के चीफ है, एक्स चीफ मानिए अब तो, इसरो के एक्स चीफ। एम्स के डॉक्टर गुलेरिया को भी इसमें शामिल किया गया। तो उस जो एक बनाई गई थी, एक बॉडी बनाई गई थी कि भाई बताओ क्या किया जाए, हाउ टू इम्प्रूव। उन्होंने 2024 में अपनी रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि नीट का ये जो लीक है, पेपर लीक, ये पहली बार नहीं हुआ, सेकेंड बार हुआ है पिछले 2-3 सालों में। उसके बाद उस रिकमेंडेशन में उन्होंने स्पष्ट बोला था कि आप नीट एग्जाम को पेपर एंड पेंसिल की बजाय सीबीटी कर दीजिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कीजिए। उन्होंने कहा था कि एनटीए को स्थायी बनाया जाए, यानी कि उसमें स्थायी एम्प्लॉयज रखे जाए ताकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लोगों पे डिपेंडेंसी मत हो। एंड उन्होंने उसमें स्पष्ट रिकमेंडेशन दी थी कि जो भी टेस्टिंग फैसिलिटीज है वो आउटसोर्स मत की जाए, क्योंकि जब आप दूसरी टेस्टिंग एजेंसीज लेती हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स एंड ऑल दैट, तो आपका यू कैंट मॉनिटर एंड रेगुलेट द थिंग्स। लेकिन इन सब पे कोई काम नहीं हुआ। मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूँ यूएसएमएलई के साथ। यूएसए में जो डॉक्टर्स आते हैं अपने यहाँ इंडिया से या दूसरे देशों से, दे हैव टू पास दिस टेस्ट कॉल्ड यूएसएमएलई, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। द बॉडी इज कॉल्ड ईसीएफएमजी, जैसे एनटीए वहाँ पे, तो ईसीएफएमजी दैट कंडक्ट्स दिस एग्जाम, एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, एंड दिस इज बेस्ड आउट ऑफ फिलाडेल्फिया। अब उसमें क्या होता है कि उन्होंने 1996 में, 1996 जब ईमेल अभी मुश्किल से रेंगती हुई चालू हुई थी, उन्होंने इराज को लॉन्च किया, इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंसी एप्लीकेशन सिस्टम, कि जिन्होंने यूएसएमएलई पास कर लिया उनको रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है तो ईआरएस के थ्रू अप्लाई कीजिए। एंड यूएसएमएलई एग्जाम, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, 1999 में ही उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड कर दिया। ये जो टोफल अभी सब एग्जाम देते हैं अपने यहाँ, अपने देश में बच्चे, वो सब कंप्यूटर बेस्ड है। कैपलान एंड दूसरे कोचिंग सेंटर्स पे दूसरे सेंटर्स पे जाके देते हैं। द होल पॉइंट इज पॉलिटिकल विल इज मिसिंग। अब आप सोचते हैं कि पॉलिटिकल विल मिसिंग क्यों है? क्योंकि पैसा आता है इसमें। भ्रष्टाचार का ऐसा है कि एक नेटवर्क अपने देश में बना हुआ है, वेब मकड़ जाल बना हुआ है, जिसमें कि बेनिफिशियरी उसमें बेनिफिट उठाते हैं पैसों के। थाने से लेके जहां भी जाइए, करप्शन का एक सिस्टम बना हुआ है, जिसको मैं कहता हूं कट एंड कमीशन का जाल बिछा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सिस्टम दिखने लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स से लेके कैसे एमएलए एमपी तक पैसा पहुंचाते हैं, मिनिस्टर्स तक पैसा पहुंचाते हैं, थानों में रिश्वत का पैसा कैसे ऊपर तक पहुंचता है, मिनिस्टर्स तक पहुंचता है। एंड आए दिन आप घटनाएं सुनते हैं अपने देश में। नाउ पीपल माइट थिंक कि करप्शन इज अ मोरल इश्यू. It is to some extent, but it is not. It's an institutional issue. Corruption is an institutional issue. अब इसी को देख लीजिए, एनटीए को। एनटीए में हेड 7 रोल्ड, कुछ हुआ नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन विश्व गुरु बनाने वाली बातें बोल दी जाएंगी। फिर जब इलेक्शंस आएंगे तो 10-10 हज़ार रुपये दे दिए जाएंगे, खाओ पियो पैसा बांटो, ठीक है, ब्लैक मनी पे चलती है अपनी पॉलिटिक्स। तो इस पूरे नेटवर्क में पैसे की अहमियत है ब्लैक मनी। Black money is dictating all walks of our life. And these politicians, right from the Prime Minister to lower rank, no one wants to cleanse it. इसका भुगतान कौन करता है? जैसे अभी हुआ, नीट का एग्जाम में लीक हो गया, तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, वी द कॉमन सिटीजन्स, वी पे द प्राइस फॉर दिस। एन राधाकृष्णन की रिपोर्ट लागू न की गई
तो उसके पीछे यही होगा। अब व्यापम स्कैम आपने सुना होगा, पहले व्यापम स्कैम हुआ था मध्य प्रदेश में, वो भी एमबीबीएस के एडमिशन्स पे हुआ था। उसके बाद से यूजीसी के स्कैम्स हो चुके हैं, रीट का राजस्थान का हुआ, यूपी में पुलिस भर्ती के जो ये सब हुए हैं स्कैम्स, ऑल दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दैट। कभी कोई स्कैम खुल जाता है, कभी कोई स्कैम आ जाता है प्रकाश में, एंड वी जस्ट कीप वॉचिंग हेल्पलेसली। अब जनता सड़क पे आके आंदोलन पे बैठ जाए, ये पॉसिबल है नहीं। एंड politicians know this, cutting across the party line, cutting across which party is in government, they know this कि ये जनता तो ऐसी मूर्ख है, पैसों पे बिक जाएगी, पैसा फेंकेंगे, वोट खरीद लेंगे, ठीक है। एंड ब्लैक मनी से पॉलिटिक्स अपनी चली गई है देश में। तो जो रिफॉर्म्स, जो तिलचट्टों ने थोड़ा बहुत ध्यान दिलवाया था, जो रिफॉर्म चाहिए, सुधार चाहिए, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग आज बड़ी